रह गई, या लीजिए बजरंगबली, यह नलकूप कहाँ लगा है, पता चला नलकूप चुनाव करवाओगा जो आएगा देश का चुनाव नदी, यहाँ से कोरोना हट जाएगा। हमारे बाराबंकी में एक ही विकास पुरुष थे, वो भी स्वर्गीय केंद्रीय मंत्री बेनी प्रसाद वर्मा जी। बाबू जी की क्या बात करें भाई साहब, उन्होंने तो ऐसा विकास किया जिससे आज भी जनता याद रखती है। विकास पुरुष के नाम से प्रसिद्ध थे। लेकिन भाई साहब बात करेंगे भाई चुनाव को लेकर, हमने कहा भाई साहब सड़क पर उतरते हैं, आम जनता की राय जानते हैं। तो भाई साहब शुरुआत की हमने बाराबंकी जनपद के गन्ना अफसर से, हमने कहा यहाँ बहुत धरना होता है, इतना धरना होता है कि आदमी कलेजा फट जाता है, बकायदा बस सब नारेबाजी होती है, समस्याएं बस सब यहीं से उठती है और बस सब निदान भी यही होता है। ऐसे बस हमको वर्षा मिल गया, हमने कहा चलिए शुरुआत करते हैं आप से। बताइए साजी क्या कहेंगे, 22 चुनाव सर पर आ गया है, विकास कितना हुआ बाराबंकी में? तो बोले कि सब कागज विकास हुआ, हमको तो समझ में नहीं आता। बोले कि भाई साहब चुनाव होगा या अली बजरंगबली पर, हम तो हैरान हो गए कि बाबा बोल। नमस्कार, मैं हूं शिवम सिंह और इस वक्त मैं बाराबंकी जनपद के गन्ना अफसर में मौजूद हूं। यहां पर बहुत ज़्यादा धरना होता है, आप सब जानते होंगे। बाराबंकी जनपद का गन्ना अफसर बहुत ज़्यादा फेमस है। यहाँ पर आसपास आपको गायियाँ भी देखने को मिल जाएंगी, पर फिलहाल हमें यहाँ अकबर साहब मिल गए हैं और ख़ास तौर से 22 चुनाव नज़दीक है। ऐसे में 4.5 साल सरकार के बीत चुके हैं, लेकिन ऐसे में अकबर शाह हमको मिल गया बाराबंकी के गन्ना अफसर में। इनसे हम बातचीत करेंगे 22 चुनाव को लेकर के। तो पहले बात करते हैं विकास को लेकर के। 4.5 में कितना विकास हुआ, क्या कहेंगे आप? देखिए, सबसे पहले जहां मैं मौजूद हूं, जब ज़िले के आम जनता को न्याय नहीं मिलता है तो आकर के गन्ना दफ्तर बैठते हैं। यहाँ देखिए ना शुद्ध पानी की व्यवस्था है, बड़ी बड़ी घासें लगी हुई हैं और देखिए छुट्टा साढ़ गाय बैठी हुई हैं जो इनकी कोई भोजन की व्यवस्था भी नहीं करा रहा है। विकास पर गायों के लिए तो गौशाला बनाई गई। मैं कह रहा हूँ गौशाला तो ये फिर यहाँ क्यों टले पड़े, घर में रहना चाहिए, जैसे हम लोग अपने घरों में रह रहे हैं, घरों में रहना चाहिए ना। लेकिन इनकी रखवाली करने वाला कौन है? जैसे अभी मान लीजिए एक गाय, कोई आदमी एक डंडा मार देंगे तो 2 समुदाय का विवाद हो जाएगा, लेकिन जो भूखों मर रहे इसको कौन देखने वाला है? इसका जिम्मेदार भला कौन है? अच्छा, विकास की बात करते हैं। मैं जो विकास की बात कर रहे हैं। देखिए, मेरी 48 वर्ष की एज हो गई है और 18 साल के बाद बच्चा बालिग हो जाता है। 30 वर्षों में मैं अभी तक देखते चला रहा हूँ कि जो जैसे विकास था वर्तमान में आज भी है। जैसे कि इस शहर के आप रोडों का हालात देख लीजिए कि बड़े बड़े गड्ढे हो गए हैं, नालियाँ नहीं साफ़ हो रही हैं। शहर के अंदर 29 वार्ड हैं। ये जरा 29 सभासद ये हमको बता दें कि अपने वार्ड में कितनी बार साल में झाड़ू लगवाए हुए हैं। मात्र 1 साल चुनाव का बचा हुआ है, गंभीर मामला है ये। वहाँ पर ध्यान देते हैं। यहाँ पर जैसे तमाम सफाई कर्मचारी हैं सब ठेके पर हैं सब, और मेरे ख्याल है आधे ही कर्मचारी लगाते होंगे। नगर पालिका में काफ़ी व्यवस्था जो है भ्रष्टाचार व्याप्त है। आगे भैया बहुत मजेदार बात बोली इन्होंने, बोला कि देखो एक नलकूप हम ढूंढ रहे थे, नलकूप को दिन दहाड़े हम टाउन जला कर ढूंढ रहे थे, ना जाने भाई साहब नलकूप कहाँ भाग बैठा, मिलवे नहीं। जैसे आपने देखा होगा कि ये सरस्वती स्वीट है, उसके बगल एक सरकारी नलकूप लगा हुआ था, जो वहाँ से जो है ये आग बुझाने मशीन पानी भरती थी और वहाँ पानी का सप्लाई होता था। जब मैं दिन में पहुँचा तो मैं टॉर्च लेकर मैं उसको ढूंढ रहा था नलकूप को कि भैया नलकूप कहाँ लगा है। पता चला नलकूप गायब हो गया। कैसे गायब हो गया? लापता हो गया, नगर पालिका ले गई। कहाँ ले गई नगर पालिका? नगर पालिका ले गए, कहाँ ले गए भगवान जाने कहाँ ले गई है। जैसे कहते हैं कि नगर पालिका में करोड़ों रुपए विकास के लिए आता है, अब ये भगवान जाने कि रोड पर खर्चा होता है कि कागज पर खर्चा होता है। और एक अहम मुद्दा ये है कि पलहरी चौराहा से लेके पलहरी पुलिया तक देखे होंगे बीच में 2 बड़े बड़े गड्ढे बने हुए हैं। तो सरकार का काम है ना सड़क वड़क बनाना, क्योंकि योगी जी की सरकार में लोग कहते हैं विकास बहुत होता है। मैं ये कह रहा हूँ योगी जी की सरकार नगर पालिका भी गाँव में भी है। जैसे कि यहाँ पर सदर विधायक सुरेश यादव हैं, ये कहना शुरू करें मैं विकास पुरुष हूँ। नहीं तो ये तो कहते हैं कि ऐसा है हमारे साथ सौतेला व्यवहार करती है सरकार। मैं कह रहा हूँ उनको इस्तीफा दे देना चाहिए, मैं दोबारा चुनाव करवाऊंगा, जो आएगा वो फिर विकास कार्य करवाएगा। मैं कह रहा हूँ निधि तो सबको मिलता है। तो सांसद भी शहर को देखते ऐसा थोड़ी ना है। नहीं, आप फिर सांसद पर आ गए। हम कह रहे सदर विधायक तो सुरेश यादव हैं, इनकी जिम्मेदारी नहीं है क्या? ये तो कहते ये तो सवाल उठाते, ये तो मांग भी करते, लेकिन तब भी इनकी बातें नहीं सुनी जाती। जब एक विधायक की सरकार मांग नहीं कर रही है तो इस्तीफा दे देना चाहिए। अच्छा, बात करें चलिए शिक्षा की, तो शिक्षा पर क्या कहेंगे, किस तरह से शिक्षा जो है मार्च 2020 से तो चौपट हो गई है। ये आप तो कह भी दिया कि चलिए स्कूल खुल गए हैं। एक बात मेरे समझ में नहीं आती है, जब बंगाल का चुनाव चल रहा था वहाँ लाखों कार्यकर्ता चुनाव प्रचार कर रहे थे, वहाँ से कोरोना हट गया। अब जब अभी उत्तर प्रदेश का चुनाव नदी, यहाँ से कोरोना हट जाएगा, फिर जब आगे चुनाव जाएगा तो हट जाएगा। तो ये कोरोना तो सिर्फ आम जनता के लिए, उनके लिए कोई प्रतिबंधित नहीं है। रोड नाली बनवाना ये तो सांसद विधायक और सरकार का काम है।
तो कहाँ बनती हैं, आपको कहाँ दिखता है कि विकास हुआ? मैं कह तो रहा हूँ सब विनाशकारी शुरू हो गया है, विकास कहाँ होगा। देखिए हमारे बाराबंकी में एक ही विकास पुरुष थे, वो भी स्वर्गीय केंद्रीय मंत्री बेनी प्रसाद वर्मा जी। तो क्या आप सपा को सपोर्ट कर रहे हैं बेनी प्रसाद फिर वर्मा? मैं कह रहा हूँ वो हमारे जिले के महान एक शक्ति थे। उनमें को हैसियत थी कि जिस आदमी को फ़ोन करते थे जाने से पहले वहाँ काम हो जाता था। और आज के कल लोग ये हैं कोई विकास पुरुष जैसा विनाश पुरुष पैदा हो गए हैं। अब मुझे ये देखना है 2022 में जिले में विकास पुरुष जनता किसको चुनती है। कहा ये तो योगी जी की सरकार कहती है हमने राम मंदिर बनवाया। देखिए मैं फिर कह रहा हूँ मंदिर मस्जिद में सब उलझे हुए हैं, लेकिन कोई विकास की बात नहीं कर रहा तो है। स्वास्थ्य की भी तो बात करते हैं। स्वास्थ्य के क्षेत्र में यहाँ देखिए बाराबंकी जनपद के शहर में प्लांट लगाया गया, ऑक्सीजन प्लांट लगा भी। नहीं मैं कह रहा हूँ कि अब प्लान शुरू हो गए हैं। मैं सबसे पहले वो बात कर रहा हूँ जो समाज में दबे कुचले व्यक्ति हैं, जब अस्पताल जाते हैं तो लंबी कतारें लग जाती हैं। वहाँ पर हर मर्ज को एक ही जैसी दवा दी जाती है। मजबूरन आदमी नर्सिंग होम में भर्ती होता है तो वहाँ पर तो सबसे पहले 20,000 50,000 जमा कराने के बाद तब उसका इलाज शुरू होता है। अच्छा, चुनाव नज़दीक आ रहा है, ठीक है, ऐसे में ब्राह्मण को लेकर राजनीति हो रही है, इस पर क्या कहेंगे? देखिए ब्राह्मण को हर आदमी लेना चाहता है, चाहे सपा हो, बसपा हो, कांग्रेस हो। हम ये कहना है और जनता को क्यों भूले खड़ी कर ब्राह्मणों को लेकर के आगे क्यों चल रहे हैं, और जनता को साथ लेना चाहिए। अब किस बार लगता है किसकी सरकार बनेगी यूपी में? देखिए जो आम जनता का सवाल है, मैं नहीं कह रहा, जनता कह रही है कि जो सरकार है यही वापस आ रही है। कहा इसने बहुत विकास किया, आपको क्या सपोर्ट कर रहे हैं आप बीजेपी? देखिए अब मैं न बीजेपी की सपोर्ट कर रहा हूँ न विकास की बात कर रहा हूँ। अब यहाँ पर जो है धर्मवाद और जातवाद की राजनीति रह गई। या लीजिए बजरंगबली विकास पर नहीं। विकास पर क्या अभी कहीं मंदिर तोड़वा दिए, मंदिर तोड़वा दीजिए, फिर पूरा विकास उसी में हो गया। इस पर कोई विशेष ध्यान नहीं देने वाला। तो लो भैया अकबर साहब बोले कि देखो इस बार फिर से बीजेपी आएगी और बाकायदा बस अब या अली बजरंगबली पर चुनाव होगा। वैसे हम कुछ नहीं बोले तो बस अब अकबर साहब थे। वैसे बस अब क्या बताएं, अब हर रोज भाई साहब सोचते हैं कि बाराबंकी जनपद की बगल सड़कों पर उतरा जाए और देखा जाए कितना विकास हुआ और अब की बार किसकी सरकार बनेगी। वैसे भाई साहब 22 में किसकी सरकार बनेगी आपको कमेंट करके बताइएगा। पर फिलहाल बाराबंकी जनपद से उत्तर प्रदेश के लिए वीडियो ऐसी लगी शेयर करना जरूर।